तो ये हमारे दो रूल्स है पजल के। एक तो अगर हमारे पास कहीं पर दो लेटर्स है, मतलब सेम लेटर हमारे पास कहीं भी दो जगह पर है, फॉर एग्जाम्पल लेटर पी अगर हमारे पास दो जगह आ रहा है, हमें क्या करना है, हमें दोनों जगह उस लेटर पी का सेम वैल्यू देना है। अगर लेटर पी फॉर एग्जाम्पल दो जगह आ रहा है, अगर हमारे पास 49A5A6, अगर हमारे पास फॉर एग्जाम्पल ये एक पजल है जिसे हमें सॉल्व करना है, हमें इसमें क्या निकालना है, हमें इसमें फाइंड आउट करना है लेटर ए की वैल्यू, लेटर ए किस डिजिट से रिप्लेस होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। जो वैल्यू यहाँ पे ए की आएगी वही वैल्यू यहाँ पे भी ए की आएगी, दोनों वैल्यू सेम होगी, जो हमारे पास सेम लेटर होगा उसकी सेम वैल्यू होगी, वो सेम डिजिट से रिप्लेस होगा, ना कि आप यहाँ पे ए की वैल्यू फॉर एग्जाम्पल 1 दोगे, यहाँ पे 2 दोगे, नहीं, दोनों जगह या तो 1 देनी है या तो 2 देनी है। वो आपको अकॉर्डिंगली देखना है कि क्वेश्चन में कौन सा लेटर किस डिजिट से रिप्लेस होता है। दूसरा रूल मैंने आपको बताया था, अगर हमारे पास फॉर एग्जाम्पल कोई नंबर है 52, हम इसे कैसे लिखेंगे, हम इसे लिखेंगे 52, ना कि 052। 052 हम इसे नहीं लिखेंगे, हमारा कोई भी नंबर 0 से स्टार्ट नहीं होगा। तो हमारा जो एक्सरसाइज 15.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है वो है 4A + 9/8CB3। जब हम 4A को प्लस करेंगे 9/8, हमारे पास CB और 3 आना चाहिए। अब हमें किन लेटर्स की यहाँ पे वैल्यू निकालनी है, हमें A की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, हमें B की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, हमें C की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जो हमारे पास राइट हैंड साइड पे कॉलम है, हम सबसे पहले वहां से स्टार्ट करेंगे। हम क्या वैल्यू यहाँ पे ए की दे सकते हैं कि यहाँ पर हमारा 1 डिजिट 3 आ जाए। अगर हम यहाँ पे ए की वैल्यू 1 देंगे तो 8 + 1 9 होगा, 2 देंगे 8 + 2 10 होगा, तो 10 की 1 डिजिट 0 होती है, यहाँ पे 3 है। ऐसे ही अगर हम यहाँ पे 5 देंगे, अगर हम यहाँ पे से 4 देंगे तो 8 + 4 कितना होता है, 12 होता है। तो 12 की जो 1 डिजिट होती है वो 2 होती है, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 3 है। 8 + 5, अगर अब यहाँ पे हम 5 देंगे, 8 + 5 क्या होता है, 13 होता है। 13 की 1 डिजिट क्या होती है, 3 होती है, मतलब ये हमारा यहाँ पे फिट आ रहा है, फिट बैठ रहा है। ए का हम वैल्यू देंगे 5, उसके बाद यहाँ पे 3 आ रहा है और 1 हमारा कैरी होगा, वो यहाँ पे आ जाएगा। 9 1 10 और 14, तो बी हमारा 4 आएगा, बी रिप्लेस होगा 4 से, है ना। 1 कैरी आ जाएगा, सी रिप्लेस होगा 1 से, तो हमारा ये आ जाएगा a = 5, b = 4, c = 1। तो हमारा बन जाएगा ये 4 5 + 9 8 = 1 4 3। 8 + 5 13, 3 1 आ गया कैरी, 9 + 1 10 + 4 14, 4 1 आ गया कैरी, तो वो यहाँ पे आ जाएगा सी की वैल्यू। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? नो मैम। ओके, थर्ड क्वेश्चन जो है हमारा, थर्ड है हमारा मल्टीप्लिकेशन बेस्ड है। 1A × A, आंसर आना चाहिए 9A। मतलब अब हमें ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, राइट साइड से स्टार्ट करेंगे, कॉलम जो राइट साइड पे है वहां से हम स्टार्ट करेंगे। तो अगर हम A 1 लेंगे तो 1 × 1 होता है 1,
तो यहाँ पे तो फिर 9 आ नहीं सकता है। अगर हम यहाँ पे 2 देंगे, 2 इंटू 2 होता है 4, ये तीनों वैल्यू सेम आनी चाहिए। अगर ये दो 2 है, ये 4 तो नहीं हो सकता। अगर हम यहाँ पे 3 देंगे, 3 इंटू 3 हो गया 9, वो भी गलत है। 4 4 हो गया 16, वो भी गलत है। 5 5 25 है ना, 5 5 25। अगर आप यहाँ पे 5 दोगे, यहाँ पे 5 दोगे, यहाँ पे 25 आएगा। वो क्या हो जाएगा हमारा, वो 5 हो जाएगा, 2 आ जाएगा कैरी। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं इसको, एक सेकेंड, अगर हम इसको 5 लेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं 1 5 6 1 5 इंटू 5 आ जाएगा। अगर हम यहाँ पे लेंगे 5, यहाँ पे लेंगे 5, 5 5 होता है 25, 5 2 आ जाएगा कैरी, 5 1 5 6 7, तो यहाँ पे 7 आ जाएगा, यहाँ पे 9 नहीं आ जाएगा। अब हम लेते हैं 6। अगर हम लेंगे यहाँ पे 1a इंटू ए डिवाइडेड बाई 9a, अगर हम ये 6 लेंगे a, ये भी हमारा 6 आएगा। तो 6 इंटू 6 होता है 36, मतलब ये 6 होगा, मतलब 3 हमारा कैरी हो जाएगा। 6 1 हो गया 6 प्लस 3 हो गया 9, मतलब ये फिट बैठ रहा है। अगर हम a को 6 पुट करेंगे तो हमारा आंसर जो है वो फिट बैठ रहा है, तो हमारा आंसर करेक्ट आ जाएगा अगर हम a को इक्वल टू 6 लेंगे। ठीक, यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन? नो मैम। नो मैम। ओके, 4th आपकी होमवर्क है, ऐसे ही आप बाकी पार्ट्स भी करोगे, इजी है, सेम है सब। क्वेश्चन नंबर 8 देख लो। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका A1 प्लस 1B B 0। तो हमें यहाँ पे A और B की वैल्यू लेनी है। अगर हम A को लेते हैं यहाँ पे, आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को स्टार्ट करना है राइट साइड से, और वैल्यूज हमें ऐसी लेनी है, अगर यहाँ पे जो वैल्यू B की आएगी वही यहाँ पर B की भी वैल्यू आनी चाहिए। ये नहीं कि आप यहाँ पे B की एक वैल्यू लोगे, यहाँ पे B की दूसरी वैल्यू लोगे, नहीं, आपको वैल्यू सेम लेनी है, जो यहाँ पे होगी वही यहाँ पे भी होगी। अगर आप यहाँ पे B की वैल्यू 5 लोगे तो 5 प्लस 1 होता है 6, वो तो 0 नहीं आएगा। अगर आप यहाँ पे B की वैल्यू 6 लोगे, 6 प्लस 1 होता है 7, तो यहाँ पे 0 नहीं आएगा। अगर आप 7 लोगे, 7 प्लस 1 होता है 8, 0 नहीं आएगा। 8 लोगे, 8 प्लस 1 होता है 9, 0 नहीं आएगा। अब अगर आप B की वैल्यू लोगे 9, 9 प्लस 1 होता है 10, 10 का यूनिट्स डिजिट होता है, जो 10 का वंस डिजिट है वो 0 है, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, 1 हो जाएगा कैरी, मतलब ये हमारा सही बैठ रहा है ना। यहाँ पर भी 9 आना चाहिए B, तो अगर B यहाँ पे 9 है तो कैसे 9 कैसे आ जाएगा, ये हो गया 1, ये हो गया 2, वहां क्या बचा, 7 बचा, 7 8 9, हमारा B 9 आ जाएगा, मतलब A हमारा 7 होगा, B हमारा 9 होगा।
हमें स्टार्ट कहाँ से करना होता है, हमें राइट साइड से स्टार्ट करना होता है। राइट साइड पे जो कॉलम होता है सबसे पहले हमें उसमें वैल्यूज ट्राई करनी होती है। आप 1 से वैल्यूज लिया करो, 0 से वैल्यूज लिया करो, हर एक वैल्यू आप ट्राई किया करो कौन सी वैल्यू फिट बैठेगी। उसी तरह से फिर जो नेक्स्ट लेटर होगा उसमें आप वैल्यूज पुट किया करो। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन? नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी बाय 10। मल्टीपल्स ऑफ 10 अगर हम लेंगे 10, 20, 30, 40, 50, 60, ये सारे क्या है, ये सारे हैं मल्टीपल्स ऑफ 10। ऐसे ही अगर हम नॉन मल्टीपल्स लेंगे 10 के, वो क्या होंगे, 13 है, 27 है, 32 है, 48 लो, 55 लो एंड सो ऑन। ये सारे क्या है हमारे, ये है नॉन मल्टीपल्स ऑफ 10। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर हमारा वंस डिजिट 0 है तो हम कह सकते हैं कि जो नंबर है वो है 10 का मल्टीपल। जो नंबर है वो 10 से डिवाइड होगा, है ना, उसकी डिविजिबिलिटी हो सकती है बाई 10। वो हम कब कहेंगे, जब हमारे नंबर का वंस डिजिट आएगा 0, है ना। 10 का मल्टीपल कौन होगा, जब वो नंबर 10 का मल्टीपल होगा जिसका वंस डिजिट होगा 0। तो हम कह सकते हैं if one's digit is 0, then the number is a multiple of 10। ठीक, अगर हमारे पास नंबर का वंस डिजिट 0 है then the number is a multiple of 10। आप लो नंबर CBA, कोई भी नंबर आप लो CBA। तो CBA का जनरल फॉर्म क्या होगा, इससे पहले कुछ भी हो सकता है हमारे पास नंबर। CBA का जनरल फॉर्म क्या होगा, 100C प्लस 10B प्लस A। ठीक, C हमारे पास क्या है, ये जो हमारे पास है ये वंस डिजिट है, ये टेंस डिजिट है, ये हंड्रेड्स डिजिट है। ठीक, यहाँ पे सो ऑन का मतलब है मे बी इससे C से पहले C के लेफ्ट में और भी डिजिट्स हो सकते हैं। तो हमारा जो ये 10 है, हमारा जो ये 100 है, ये क्या है, दे आर डिविजिबल बाय 10, ये 10 से डिवाइड हो सकते हैं। तो हम कह सकते हैं सिंस 100, 10 आर डिविजिबल बाय 10, देयरफॉर हम कह सकते हैं 10B और 100CB क्या होगी, डिविजिबल बाय 10। 10B और 100CB डिविजिबल बाय 10 होगी। तो जो हमारा नंबर A है, यहाँ पे हमारे पास 3 थे, ये हमारा यूनिट्स प्लेस है, ये हमारा टेंस प्लेस है, ये हमारा हंड्रेड्स प्लेस है। जो हमारा टेंस और हंड्रेड्स प्लेस है वो हमने देखा वो डिविजिबल बाय 10 है, क्योंकि 100 और 10 डिविजिबल बाय 10 है, तो 100C और 10B भी डिविजिबल बाय 10 होगा। अब बचा हमारा नंबर A जो हमारा यूनिट्स प्लेस पे है, ये डिविजिबल बाय 10 कब होगा, आप मुझे बताओ। ये जो A है, अगर हम बोलेंगे A डिविजिबल बाय 10 है तो A की वैल्यू क्या होनी चाहिए,
ए हमारा वंस डिजिट है, तो ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए? फरहाना, इर्तिका, सुरैया, उमैसा, ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए? हमारे पास नंबर है CBA। आप लोग क्लास देते नहीं हो तो आपको पता नहीं होगी। CBA का जो जनरल फॉर्म है वो है 100C प्लस 10B प्लस A। तो 100 जो है वो क्या है? ये जो A है ये हमारा वंस डिजिट है, ये हमारा 10B टेंस डिजिट है, और 100C हमारा 100th डिजिट है। 10 डिविजिबल बाई 10 है, 100 डिविजिबल बाई 10 है, तो हम कह सकते हैं 10B भी डिविजिबल बाई 10 है और 100C भी डिविजिबल बाई 10 है। अब बच्चा हमारे पास A की क्या वैल्यू होगी कि हम कह सकते हैं A इज डिविजिबल बाई 10। A वंस डिजिट है, तो इस वंस डिजिट की क्या वैल्यू होनी चाहिए सो दैट हम कह सकेंगे कि A है डिविजिबल बाई 10। फरहाना, इर्तिका, सुरैया, उमैसा, क्या वैल्यू होनी चाहिए ए की? जो नंबर्स हमारे डिविजिबल बाय 10 होते हैं उनका यूनिट्स प्लेस क्या होता है? जो नंबर्स हमारे मल्टीपल्स ऑफ 10 होते हैं उनका यूनिट्स प्लेस क्या होता है? 0। 0। तो यहाँ पे ए आएगा 0। हमारा जो ए है वो तब डिविजिबल बाय 10 होगा जब उसकी वैल्यू 0 होगी। क्यों 0 होगी? क्योंकि यहाँ पे ए यूनिट्स डिजिट है, यहाँ पे ए वंस डिजिट है, 10B टेंस डिजिट है और 100C हंड्रेड्स डिजिट है। ये हमारे जो CBA है उसका जनरल फॉर्म है। A हमारा यूनिट्स डिजिट है, B हमारा टेंस डिजिट है, C हमारा हंड्रेड्स डिजिट है। तो A की वैल्यू जब 0 होगी तभी हम कह सकते हैं ये पूरा नंबर है मल्टीपल ऑफ 10। इट इज डिविजिबल बाय 10 ओनली व्हेन A इज इक्वल टू 0। इसी तरह से है डिविजिबिलिटी बाय 5। 5, 10, 15, 20, 25, 30, ये सब क्या है? ये है मल्टीपल्स ऑफ 5। हम क्या देख रहे हैं? हम देख रहे हैं इसमें जो वंस डिजिट है वो ऑल्टरनेटिवली है, पहले 5 फिर 0 फिर 5 फिर 0। पहले 5 आ रहा है वंस डिजिट, फिर 0 आ रहा है, फिर से 5 आ रहा है, फिर से 0 आ रहा है, फिर से 5, फिर से 0। मतलब अगर वंस डिजिट 0 या 5 होगा तो हम कह सकते हैं नंबर इज डिविजिबल बाय 5। इफ वंस डिजिट इज इक्वल टू 0 और 5 तो हम कह सकते हैं इट इज डिविजिबल बाय 5। इसी तरह से अगर हम जनरल फॉर्म लेंगे CB और A की, वो क्या आ जाएगा? 100C प्लस 10B प्लस A। ये हमने CBA नंबर की जनरल फॉर्म ली। 10 और ये जो 10 और 100 है दे आर डिविजिबल बाय 10, है ना? तो मतलब 10B और 100C भी डिविजिबल बाय 10 है, जिसका मतलब है कि दे आर इन टर्न डिविजिबल बाय 5। क्यों? क्योंकि 10 होता है इक्वल टू 2/5, 2 इंटू 5। तो अगर ये 10 से डिविजिबल है तो ये 5 से भी डिविजिबल होगी। बचा क्या हमारा? बचा हमारा यूनिट्स डिजिट A। अब जो A है, A की क्या वैल्यू होनी चाहिए कि ये पूरा नंबर होगा डिविजिबल बाय 5? क्या वैल्यू होनी चाहिए A की? A हमारा यूनिट्स डिजिट है, इसकी क्या वैल्यू होनी चाहिए? फरहाना, इर्तिका, सुरैया, उमैसा,
अगर हमारा नंबर डिविजिबल बाय 5 होगा तो हमारे यूनिट्स डिजिट की क्या वैल्यू होनी चाहिए, ए की क्या वैल्यू होनी चाहिए? डिविजिबल बाय 10 वाले केस में ए की वैल्यू हमने देखा 0 हो, यहाँ पर क्या होगी? 5 के केस में यूनिट डिजिट की वैल्यू क्या होगी? 5 के केस में यूनिट डिजिट की वैल्यू क्या होगी? 5 भी और 0 भी। जब हमने मल्टीपल्स देखे 5 के तो वो क्या है? वो ऑल्टरनेटिवली एक का पहले का हमने देखा यूनिट्स डिजिट 5 है, दूसरे का यूनिट्स डिजिट 0 है, फिर 5 फिर 0। मतलब यूनिट्स डिजिट हमारा इधर 5 या 0 होना चाहिए। अगर यूनिट्स डिजिट 5 है तो नंबर हमारा डिविजिबल बाय 5 है। अगर यूनिट्स डिजिट 0 है दैट मीन्स हमारा नंबर डिविजिबल बाय 5 है। 0 या 5 अगर हमारा यूनिट्स डिजिट होगा या 0 या 5 तो हम कह सकते हैं नंबर इज डिविजिबल बाय 5। नेक्स्ट है हमारा डिविजिबिलिटी बाय 2। डिविजिबिलिटी बाय 2। अगर वंस डिजिट किसी नंबर का होगा 0, 2, 4, 6 या 8, अगर वंस डिजिट किसी नंबर का होगा 0, 2, 4, 6, 8 तो वो नंबर होगा डिविजिबल बाय 2। 10 के केस में हमने देखा वंस डिजिट 0 होना चाहिए। 5 के केस में हमने देखा वंस डिजिट या तो 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए। 2 के केस में वंस डिजिट या तो 0 होना चाहिए या 2 या 4 या 6 या 8। अगर हमारा वंस डिजिट जो कि यूनिट्स डिजिट होता है किसी भी नंबर का है 0, 2, 4, 6, 8 तो हम कह सकते हैं द नंबर इज डिविजिबल बाय 2। यहाँ तक सबको क्लियर हुआ? यस मैम। यस मैम। नेक्स्ट है हमारा डिविजिबिलिटी बाय 9 एंड 3। डिविजिबिलिटी बाय 9 एंड 3। कोई भी नंबर 9 से तब डिविजिबल होगा जब उसके डिजिट्स का जो सम होगा वो होगा डिविजिबल बाय 9। मतलब अगर हमारे पास नंबर है 3573, अगर हम इसके डिजिट्स का सम करेंगे 3 + 5 + 7 + 3 कितना आता है? 18 आता है। 18 को हम 9 से डिवाइड कर सकते हैं ना? 18 डिवाइडेड बाय 9 जब आप करोगे वो 2 आएगा। तो मतलब कोई भी नंबर तब 9 से डिविजिबल होगा जब हम उसके डिजिट्स का सम जो करेंगे वो भी वहां पर जो वैल्यू आ जाएगी, जैसे हमने यहाँ पे इस नंबर के डिजिट्स का सम किया तो यहाँ पे वैल्यू 18 आ गई। तो 18 है ना डिविजिबल बाय 9। तो कोई भी नंबर जिसके डिजिट्स का जब हम सम करेंगे जो वैल्यू आ जाएगी, अगर वो वैल्यू डिविजिबल बाय 9 है दैट मीन्स द होल नंबर इज डिविजिबल बाय 9। ऐसे ही 3 का भी केस है। अगर a number is divisible by 3 if the sum of its digits is divisible by 3। यहाँ पे क्या आया सम ऑफ डिजिट्स? 18 आया। 18 को आप डिवाइड करो 3 से वो 9 आ जाएगा। सॉरी वो 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे भी जब हम नंबर के डिजिट्स को प्लस करेंगे तो जो वैल्यू आ जाएगी, अगर वो वैल्यू डिविजिबल होगी 3 से तो मतलब होल नंबर इज डिविजिबल बाय 3। नेक्स्ट है हमारा डिविजिबिलिटी बाय 6। If a number is divisible by both 2 and 3, then it is also divisible by 6। कोई भी नंबर अगर डिविजिबल होगा 2 से और 3 से तो हम कह सकते हैं वो नंबर 6 से भी डिविजिबल है। इसका हम एक और मेथड देखते हैं।
इसकी एक आपको इक्वेशन याद रखनी है, 4 sum of digits except unit place प्लस यूनिट प्लेस, ये आपको याद रखना है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई नंबर है 732612, अब हम इसको इस इक्वेशन में पुट करेंगे, 4 सम ऑफ डिजिट्स एक्सेप्ट यूनिट प्लेस, हमें इन डिजिट्स का सम करना है, लेकिन यूनिट्स प्लेस को हमें सम नहीं करना है, ऐड नहीं करना है। तो हम लिख सकते हैं 7 + 3 + 2 + 6 + 1 प्लस यूनिट प्लेस प्लस 2, हमें यूनिट प्लेस ब्रैकेट से बाहर रखना है। तो क्या आ जाएगा वो, 7 + 3 10, 10 + 6 16, 17 18 19, वो आ जाएगा 19 + 2, 4 × 19 + 2 होता है 78। 78 हम कह सकते हैं 6 × 13 होता है। सिंस 78 इज डिविजिबल बाय 6, 78 को जब हम 6 से डिवाइड करेंगे वो 13 आ जाएगा। 78 डिविजिबल है बाय 6, तो हम कह सकते हैं जो पूरा नंबर है 732612, इट इज डिविजिबल बाय 6। डिविजिबिलिटी बाय 6, या एक तो अगर आपके पास कोई नंबर दिया होगा, आपको उसको 2 और 3 से डिवाइड करना है, अगर वो दोनों 2 और 3 से डिवाइड होगा तो इट मीन्स द नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 6। दूसरा मेथड है ये, आपको ये इक्वेशन याद रखनी है, 4 × सम ऑफ डिजिट्स एक्सेप्ट यूनिट प्लेस प्लस यूनिट प्लेस। हमारे पास ये नंबर था, हमने इसको इस इक्वेशन में पुट करा, 4 मल्टीप्लाई इन डिजिट्स का सम, यूनिट्स प्लेस को छोड़ दिया, बाकी डिजिट्स का हमने सम लिया ब्रैकेट में, प्लस ब्रैकेट के बाहर हमने यूनिट्स प्लेस लिया 2, तो जो वैल्यू आई वो 78 आई। जब हमने 78 को 6 से डिवाइड करा तो हमने देखा कि 78 6 से डिवाइड हो रहा है। तो अगर ये वैल्यू 6 से डिवाइड हो रही है, इसका मतलब पूरा का पूरा नंबर 6 से डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब जो पूरा नंबर है 732612, इट इज डिविजिबल बाय 6। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन? क्लास यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन? नो मैम। ओके, कल के लेक्चर में हम डिविजिबिलिटी बाय 7 करेंगे और एक्सरसाइज करेंगे, और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन कल मैं आपसे पूछूंगी डिविजिबिलिटी, जो जितने भी मैंने नंबर्स की आज आपको करवाई वो मैं आपसे कल पूछूंगी, उसका आप रिविजन कीजिएगा। बाकी डिविजिबिलिटी बाय 7 रहता है और एक्सरसाइज 15.2 ये हम कल कंप्लीट कर देंगे चैप्टर।